नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आपको पहले शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं, फिर इसे डिटेल में आपको आगे समझाएंगे। तो पहली खबर बाढ़ पीड़ितों से जुड़ी होगी। बाढ़ पीड़ितों की जो है उनको राशि से मदद दी जानी है और वो आपको आगे बताएंगे कि आखिर कितनी राशि से उनको मदद दी जाएगी। और इसके बाद आपको तलवार बांटने वाली सियासत को समझाएंगे और उसके बाद फिर शराबबंदी का नफा नुकसान भी आपको बताएंगे। और इन सब के बाद स्मार्ट मीटर से जुड़ी खबर होगी। स्मार्ट मीटर पर क्यों नहीं थम रही है सियासत, ये आपको आगे बताएंगे। हालांकि इसके अलावा भी खबरें होंगी, आप देखते रहिए खबर तो समझिए। तो आइए सबसे पहले बात बाढ़ पीड़ितों से जुड़ी करते हैं और ये बड़ी खबर है। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, साथ ही दरभंगा में राहत कार्य का जायजा भी लिया। और यही नहीं, पटना पहुंचते ही सीएम ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से 7,000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दी। बाढ़ से बेहाल बिहार के लोगों के लिए शुक्रवार शाम होते होते एक अच्छी खबर आई। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 7,000 रुपए की सहायता राशि डीबीटी के जरिए सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दी। नीतीश कुमार की ओर से 4,38,529 बाढ़ प्रभावित लोगों के खाते में 3,06,97,03,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने लहरिया सराय पोलो मैदान स्थित बाढ़ राहत फूड पैकेजिंग सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा पीड़ितों के लिए खास करके जो बाढ़ के समय में लोगों को सुविधा मुहैया कराया जाता है उसका आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इससे पहले भी कभी हम लोगों ने देखा है बाढ़ पीड़ितों को 25 किलो अनाज के लिए लोगों को गोली खाना पड़ता था। पिछले 3 दिनों में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अब भी बड़ा इलाका और बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। नवरात्र के दौरान बाढ़ से लोग परेशान हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और पीड़ितों तक सरकार की तरफ से पूरी मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है। सीधे खाते में 7,000 रुपए ट्रांसफर कर सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब आपको बाढ़ पीड़ितों को 3 अरब रुपए की मदद के मायने समझाते हैं। तो देखिए, नेपाल में भारी बारिश के चलते बिहार जो है बाढ़ की चपेट में है और बिहार में बाढ़ से करीब 17 जिले ऐसे हैं जो कि प्रभावित हैं। 14.62 लाख आबादी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है और बिहार सरकार भी बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी हुई है। राहत कैंप से लेकर के तमाम सुविधाएं जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको दी जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद भी दिया है। पहले चरण में सरकार ने, आपको ये बता दें, 4,38,529 लोगों को आर्थिक मदद की। इन लोगों के खाते में 7,000 रुपए भेजे गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 3 अरब से ज्यादा की मदद की। बाकी बचे बाढ़ पीड़ितों के खाते में भी जल्द ही पैसे भेजे जाएंगे ताकि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी कुछ मदद हो पाए। तो बाढ़ पीड़ित जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन उनको आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जा रही है। बढ़ते खबरों में आगे, सीतामढ़ी में बीजेपी के विधायक मिथिलेश कुमार ने दुर्गा पूजा पंडालों में घूम घूमकर पूजा समितियों के सदस्यों को तलवार और रामायण की किताब बांटी। बीजेपी विधायक के इस कारनामे पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और विरोधियों ने विधायक पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। हाथ में तलवार और रामायण साथ साथ लेकर चल रहे ये हैं बीजेपी के विधायक मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार नवरात्रि में घूम घूम कर पूजा समितियों के सदस्यों को तलवार और रामायण बांट रहे हैं। तलवार और रामायण बांटने के पीछे विधायक जी का तर्क उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है
अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मतलब अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी श्रेयस्कर है। तलवार बांटने के पीछे बीजेपी विधायक का तर्क जो भी हो, उनके इस काम ने सवाल तो खड़ा कर ही दिया है और साथ ही बिहार के सियासी पारे को भी चढ़ा दिया है। तलवार बांटने की छूट अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दे रखी है तो बिहार का भला भगवान ही करेगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को मिथिलेश कुमार के तलवार और रामायण बांटने में कहीं कुछ भी गलत नहीं दिखता। मिथिलेश जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पौराणिक सनातनी व्यवस्था को लागू किया है। नवरात्र के दिन हिंदू धर्म में विजयदशमी को शस्त्र पूजा की परंपरा रही है, लेकिन किसी सत्ताधारी दल के नेता की ओर से पूजा पंडालों में तलवार बांटने का बिहार में शायद ये पहला ही मौका है। इस पर बिहार की राजनीति और कितनी गर्माती है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन और पटना से शैलेंद्र और रजनीश कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट। तलवार बांटने वाली सियासत को समझाएं, उसके पहले हिंदू धर्म में शस्त्र पूजा की परंपरा को जान लेते हैं। देखिए, प्राचीन काल से चली आ रही है ये शस्त्र पूजा की परंपरा और दशहरा के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा है और ऐसी मान्यता है कि रामायण काल से ही ये परंपरा चली आ रही है और भगवान राम ने युद्ध के पहले शस्त्र पूजा की थी और प्राचीन समय में राजा जो हुआ करते थे वो भी विजय के लिए शस्त्र पूजा किया करते थे। भारतीय सेना भी हर साल दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करती है। अब तलवार बांटने वाले बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार का तर्क जानिए। उनका यह तर्क है कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र जरूरी है और साथ ही शास्त्र भी जरूरी है। और विधायक मिथिलेश कुमार का यह तर्क है कि धर्म की रक्षा जरूरी है तो धर्म की रक्षा जो है शस्त्र से ही होगी। और आपको अब बताते हैं पहले की व्यवस्था में और आज के समय की व्यवस्था में क्या अंतर है, क्या फर्क है। तो देखिए, पहले क्या होता था, पहले राजशाही चलती थी और अब की व्यवस्था क्या है, लोकतांत्रिक है। और पहले रक्षा का काम जो था वो राजा का होता, लेकिन अब रक्षा है पुलिस के द्वारा की जाती है। पुलिस हमारी रक्षा करती है, ये हमारी जिम्मेवारी एक तरीके से नहीं है। और देखिए, अगर सत्ताधारी दल का विधायक तलवार बांटेगा तो इसका गलत मैसेज भी जा सकता है। विपक्ष के लोग इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं और इसके बाद बेवजह सियासी बहस भी तेज हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो तलवार की सियासत है वो चल रही है। पहले के समय की व्यवस्था और आज के समय की व्यवस्था में अंतर भी देखा जा रहा है और सियासत काफी तेज है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी पर ऐसा बयान दिया जिस पर बिहार की सियासत गर्म है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर जनसुराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। शराब बेचने से जो टैक्स मिलेगा उसे शिक्षा पर खर्च करेंगे। जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। 1 घंटा के अंदर। जन सुराज के नाम से नई पार्टी बनाकर बिहार की राजनीति में जगह बनाने की कोशिश में लगे हैं। 2 अक्टूबर को पार्टी की लॉन्चिंग के मौके पर प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर जन सुराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। शराब बेचने से जो टैक्स मिलेगा उसे शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। प्रशांत किशोर के इस बयान पर सियासत गर्म है। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 बरस बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला करते हुए कहा और आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर बिहार के लोगों को शराबी बनाना चाहते हैं। हर चुनाव में एक न एक पार्टी लॉन्च होती है और जमानत जब्त करा के फिर वापस चली जाती है। तो श्याम रजक ने कहा कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि गांधी जी की जयंती पर शराबबंदी को खत्म करने की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। ये गांधी के विचारों की हत्या करने के जैसा हुआ। प्रशांत किशोर नाथूराम गोडसे की भूमिका में आ चुके हैं। पीके ने
मुझे नहीं नाम लेना चाहिए, लेकिन नाथूराम गोडसे की भूमिका में वो आ चुके हैं। बिहार में शराबबंदी है, बावजूद उसके शराब का अवैध धंधा जारी है। हालांकि पहले और अब के हालात में इतना बदलाव जरूर आया कि अब कोई व्यक्ति सड़क पर शराब पीकर खुलेआम हंगामा और गुंडागर्दी करते नहीं दिखता। शराबबंदी खत्म करने का प्रशांत किशोर का ऐलान उन्हें फायदा पहुंचाता है या नुकसान, ये अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे बता देंगे। C18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो यहाँ पर पीके की पॉलिटिक्स को समझें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि शराबबंदी सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे है। तो देखिए, नीतीश कुमार के निश्चय में शामिल है शराबबंदी। महिलाओं के कहने पर शराबबंदी को लागू किया गया। शराबबंदी को सफल बनाने की हर कोशिश की गई सरकार की तरफ से और शराबबंदी को लेकर के सीएम ने कई बार समीक्षा की। बड़े पैमाने पर तस्कर और माफियाओं को गिरफ्तार भी किया गया। ड्रोन के इस्तेमाल से भी माफिया पर नकेल कसी गई कई बार। और अब ऐसे में समझिए कि क्या शराब को रोक पाना, शराब की बिक्री को रोक पाना क्या संभव है। देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल से बिहार जो है वो घिरा हुआ है और साथ ही साथ नेपाल से भी बिहार के 7 जिलों की सीमा मिलती है और बिहार से सटे हुए राज्यों से आवाजाही पर रोक का प्रयास पुलिस जो है वो कई बार करती है। पुलिस और माफियाओं की मिली भगत से कई बार धंधा किया जाता और देखिए, पुलिसिया कार्रवाई के बाद भी धंधा नहीं रुक पा रहा है। शराबबंदी के कड़े नियमों का माफियाओं में खौफ नहीं है। और देखिए, अब आपको शराबबंदी का नफा और नुकसान आपको बताते हैं, यानी कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर चल भी रहा है, आप देख सकते हैं इसके क्या फायदे हैं। तो देखिए, शराब की खुलेआम बिक्री नहीं होती है, फायदा इसका ये है। और अवैध शराब का धंधा जो है, और नुकसान भी आपको बता रहे हैं शराबबंदी का क्या नुकसान है। इससे शराबी जो है वो हंगामा नहीं करते हैं, अवैध शराब का धंधा जो है वो नहीं हो पा रहा है और कई बार जहरीली शराब की तस्करी जो है, इसका नुकसान ये होता है कि कई बार चोरी छुपे जो है वो शराब की तस्करी करते हैं। और लेकिन इसका फायदा ये है कि क्राइम में जरूर कमी आई है और राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो देखिए, शराबबंदी खत्म करने से नुकसान क्या क्या है आपको वो बता रहे हैं कि शराब की जो दुकानें हैं वो खुल जाएंगी, लोग खुलेआम शराब पिएंगे, शराब पीकर हंगामा करेंगे, महिलाओं से जुड़े हुए अपराध जो हैं वो बढ़ जाएंगे और आए दिन लोगों में झगड़े होंगे, राज्य की कानून व्यवस्था जो है वो भी बिगड़ेगी। तो ये फायदे हैं कुछ और ये नुकसान भी हैं कि अगर वापस से जो है शराबबंदी हटा दी जाती है तो क्या कुछ नुकसान होगा और इसके क्या फायदे हैं वो देख पा रहे हैं अभी प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे स्मार्ट मीटर से जुड़ी हुई खबर की। तो देखिए, बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहा है। देश में दशहरा की धूम है, माहौल दशहरा का है तो सियासत भी उसी तरह की शुरू हो गई है। आरजेडी समर्थकों ने स्मार्ट मीटर की तुलना रावण से कर दी और इस रावण का वध तेजस्वी यादव के हाथों कराते हुए पटना में स्मार्ट मीटर को लेकर जगह जगह पोस्टर लगाए गए। दोहरी नीति, दोहरी सोच सरकार की स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। आरजेडी के पोस्टर पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। जन उपयोगी जितने भी कार्य है उसका विरोध करने वाले लोग हैं, वो स्मार्ट मीटर के लिए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने स्मार्ट मीटर का समर्थन करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर में कहीं भी कोई शिकायत आ रही है तो उसे दूर किया जा रहा है। ज्यादा बिलिंग हो जाती है तो 1, 2, 4 बिलिंग अगर हुई उसके चलते हम कहें कि सारा मीटर खराब है, सो बात तो नहीं है। स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही कंफ्यूजन को पटना के डीएम ने दूर करने की कोशिश की और एक एक चीज को बताया, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत तब भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रजनीश कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।
स्मार्ट मीटर को लेकर के कई प्रकार के लोगों के मन में कंफ्यूजन है, अब वो दूर कर लीजिए। देखिए, स्मार्ट मीटर जो है एक पूरी तरीके से पारदर्शी मशीन है। पारदर्शी मशीन ऐसे है कि बिजली की खपत आप खुद यहां पर पता कर सकते हैं कि आपने बिजली कितना कंज्यूम किया है, कितना खर्च किया है। और रिचार्ज खत्म होने पर सबसे बड़ी बात यह कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि 7 दिन पहले रिचार्ज कराने का आपको मैसेज आएगा और रिचार्ज खत्म होने पर भी रात में बिजली नहीं कटेगी और छुट्टी के दिन भी बिजली नहीं कटेगी। और देखिए, अगर बिजली कटे भी तो मीटर का पुश बटन आपको दबाना है और ये पुश बटन जो है वो 20 सेकंड तक अगर आप दबाएंगे और तो फिर 3 दिन तक बिजली जो है बहाल रहेगी और 3 दिन के भीतर उपभोक्ता जो है रिचार्ज करा सकते हैं। मीटर 1 महीने में, आपको बता दें कि 1 महीने में एक बार ये सुविधा लेकिन ली जा सकती है, बार बार ये सुविधा आप नहीं ले सकते हैं। देखिए, अगर मीटर पर लोड बढ़ जाता है, लोड बढ़ने पर 6 महीने तक जुर्माना भी नहीं लगेगा। अब देखिए, स्मार्ट मीटर पर सियासत क्यों हो रही है ये आपको समझाते हैं। देखिए, स्मार्ट मीटर में कुछ जगह शिकायत मिली ज्यादा बिल आने का आरोप लगा और बिहार में अगले साल चुनाव भी है। यही वजह है कि आरजेडी ने इससे मुद्दा बना लिया और स्मार्ट मीटर पर सरकार को घेरने की कोशिश की। तो सरकार स्मार्ट मीटर पर पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नहीं है। सरकार का यह दावा है कि स्मार्ट मीटर से लोगों को फायदा है। स्मार्ट मीटर से बिजली की चोरी भी रुकती है और कई भी फायदे हैं। और साथ ही साथ अब तो ये भी कर दिया गया है कि 7 दिन तक बिजली 7 दिन पहले आपको मैसेज आ जाएगा रिचार्ज करने का, अगर आपका जो अमाउंट है वो खत्म हो रहा है। साथ ही रात को बिजली नहीं कटेगी, छुट्टी के दिन भी बिजली नहीं कटेगी। साथ ही जितना आप कंज्यूम करेंगे उतना ही आपको रिचार्ज करना होगा। तो ये कुछ फायदे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में सरकार टॉयलेट सीट टैक्स लाने जा रही है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार कथित तौर पर शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में बने प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपए का चार्ज वसूल करेगी। इन खबरों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सफाई दी। उन्होंने ऐसी खबरों को निराधार बताया। सीएम ने कहा कि सरकार केवल पानी के हर कनेक्शन के लिए 100 रुपए ले रही है। हिमाचल में टॉयलेट टैक्स जैसी कोई चीज नहीं है। ये सच्चाई से कोसों दूर है। तो टॉयलेट सीट टैक्स पर सियासी बवाल मचा हुआ है, चूंकि ये खबर फैलाई गई कि टॉयलेट सीट पर अब टैक्स लिया जाएगा हिमाचल में। आइए अब इस खबर को आप समझिए। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि हिमाचल सरकार जो है वो टॉयलेट सीट की संख्या के आधार पर टैक्स लेगी। तो सुक्खू सरकार जो है वो गंभीर है, वित्तीय संकट से जूझ रही है और सरकार ने इस पर नोटिफिकेशन भी जारी किया था। लेकिन अब विवाद जो है वो बढ़ता देख करके इनकार कर रही है। अगर ऐसा है तो फिर ये स्वच्छता अभियान पर सवाल है। पीएम मोदी का ये सबसे बड़ा अभियान है। केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर टॉयलेट बनवाए, गांव को खुले में शौच से मुक्त कराया गया और इससे डायरिया जैसी बीमारी में कमी आई, लोगों का जनजीवन भी सुधरा। अब ऐसे में ये जो दावे किए जा रहे हैं कि टॉयलेट सीट पर टैक्स लेगी हिमाचल सरकार, इस पर उन्होंने बयान दिया है कि ये सच्चाई से कोसों दूर है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे और आपको लेकिन ये बता दें एक जानकारी कि न्यूज 18 बिहार झारखंड के YouTube चैनल को आप जरूर देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।